The 22nd of October 2021 करंट अफेयर्स इन हिंदी। 22 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स। आज हम डेली करंट अफेयर्स में द 22nd of October 2021 करंट अफेयर्स इन हिंदी की बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने गुरुवार को 100 करोड़ खुराकों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को एक गीत और ऑडियो विजुअल फिल्म की लॉन्चिंग की। मनसुख मंडाविया ने इस गीत और फिल्म की लॉन्चिंग ऐतिहासिक लाल किले से की। इस गीत का शीर्षक टीके से बचा है देश है और इसे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। लाल किले पर देश का सबसे बड़ा खादी तिरंगा प्रदर्शित किया गया, जिसका वजन करीब 1400 किलोग्राम है। इस तिरंगे की लंबाई 225 फुट और चौड़ाई 150 फीट है। यही तिरंगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर लेह में फहराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। 9 महीने बाद भारत ने 100 करोड़ों के आंकड़े तक पहुंच गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत दिल्ली से हुई। एम्स में अस्पताल के कर्मचारी 34 वर्षीय मनीष कुमार को पहला टीका कोवैक्सीन का लगाया गया था। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बनारस के दिव्यांग अरुण रॉय को 100 करोड़वां डोज लगाया गया। 6 अगस्त 2021 को भारत ने 50 करोड़ की उपलब्धियां हासिल की। 2 अक्टूबर को 90 करोड़ और 21 अक्टूबर को 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया। इस उपलब्धि के बाद भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरे के प्रथम दिन उन्होंने एक DPSU डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग संस्थान की एक बैठक में भाग लिया और उनकी प्रगति की समीक्षा की। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति चेन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से हमने 2024-25 तक एरोस्पेस और रक्षा सम्मान और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजनाथ सिंह ने अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए बताया कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली बार दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देश की सूची में शामिल हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP योजना की अवधि को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना का विस्तार 21 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। यह योजना 30 मार्च 2020 को शुरू की गई थी और इसकी वर्तमान अवधि 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो गई है। यह कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बीमा योजना है। यह आगामी 180 दिनों की अवधि के लिए कोविड-19 रोगियों की देखभाल हेतु प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करना है। नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन AIM ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में AIM के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए पुस्तक इनोवेशन फॉर यू का लोकार्पण किया। यह पुस्तक डिजिटल रूप में है। AIM की पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचार पर केंद्रित है और जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में भी इसके नवाचारों पर आधारित किताबें आएगी। यह पुस्तक देश भर में फैले अटल इंक्यूबेशन सेंटर में तैयार किए गए स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली 45 स्टार्टअप कंपनियों की कहानियों का संकलन है। ये स्टार्टअप कंपनियां अनीमिया, मलेरिया, दंत चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, शिशु और बच्चे की देखभाल और मानव जीवन की महत्वपूर्ण चीजों की निगरानी जैसी चीजों से जुड़ी समस्याओं के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक समाधान प्रदान करने को लेकर कृत्रिम तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रही है। वैश्विक कंपनी एडिडास ने गुरुवार को कहा कि उसने वैश्विक स्तर पर महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास ने कहा कि दीपिका पादुकोण दुनिया भर में महिला एथलीटों और खिलाड़ियों की शक्तिशाली सूची में शामिल हो रही है, जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। कंपनी का लक्ष्य कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखकर हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की योजना बनाई गई है। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने सेरावीक के इंडिया एनर्जी फोरम में कहा कि कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइजर खरीदने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है। उन्होंने कहा संयंत्र लगाने में 12-14 महीने लगेंगे। कंपनी ने संयंत्र के लिए मध्य प्रदेश के विजयपुर में एक स्थल सहित 2-3 जगह को चिन्हित किया है। मनोज जैन ने कहा कि संयंत्र को 10 मेगावाट क्षमता वाला बनाने की योजना है। यह देश में अब तक घोषित सबसे अधिक क्षमता वाला संयंत्र होगा। इससे पहले सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने 5 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत और 10 अन्य देशों को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश करार दिया है।
अमेरिका ने एक सूची बनाई है जिसमें भारत और 10 अन्य देशों को चिंता के देश के रूप में वर्गीकृत किया है। अमेरिकी खुफिया समुदाय के आकलन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा खामियाजा इन देशों को भुगतना पड़ेगा। इन देशों में लगातार गर्म हवाओं की लहरें चल सकती है। यहाँ के लोगों को सूखा और पानी बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत के अलावा इस सूची में शामिल अन्य देश अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार और उत्तर कोरिया है। दक्षिण कोरिया में अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का गुरुवार को परीक्षण किया। नूरी रॉकेट 1.5 टन वजनी पेलोड को पृथ्वी से 600-800 किलोमीटर ऊपर कक्षा में ले जाएगा। यह पोलेट स्टेनलेस और एल्यूमिनियम से बना ब्लॉक है। दक्षिण कोरिया अपने पहले स्वदेशी रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। दक्षिण कोरिया 2030 तक चंद्रमा पर एक यान भेजने की योजना बना रहा है। इससे पहले 2009 में अपने पहले परीक्षण के दौरान उपग्रह को कक्षा से बाहर निकालने में विफल रहा, जबकि 2010 में दूसरे परीक्षण के दौरान टेक ऑफ के बाद उसमें धमाका हो गया।